बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नेम अहमद। दोस्तों, एक बार फिर जो है पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से कुछ इतलात हैं। एमकेएम पाकिस्तान महाजिर सियासत से दूर होती जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो लगी पाबंदी है, उसके हवाले से क्या अपडेट है, क्या इतलात है, उस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोग को मालूम होगा, आज से 3 दिन पहले बलूचिस्तान के एक इलाके में दहशतगर्दों ने घाट लगा के पाक फौज की गाड़ियों के ऊपर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 14 जवान शहीद हुए थे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ी शहादत थी। और इसके बाद जो है, उसके अगले ही दिन मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर दहशतगर्दों की तरफ से एक हमला किया जाता है, जिसमें माली नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसमें जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है। जो जहाज़ ट्रेनिंग वाले जहाज़ थे उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन उसके बाद जो है पाक फौज की तरफ से एक भरपूर ऑपरेशन किया जाता है। और उस हमले में जितने भी दहशतगर्द, 9 दहशतगर्द जो इस हमले में शामिल थे, उन तमाम के तमाम दहशतगर्दों को इबरत का निशान बना दिया जाता है, जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। अब मामला जो हैं वो यहाँ तक नहीं रुकते। अब से कुछ देर पहले आईएसपीआर के ऑफिशियल पेज के ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है खैबर के इलाके में। और वहां पर जो है फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। इसके अलावा 4 जवान जो है उनकी शहादत की इतलात हैं, जिसमें बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल हसन शहीद हुए हैं। इसके अलावा लांस नाइक रफ़ीक, लांस नाइक अब्दुल कादिर और नाइक खुशदील जो हैं ये शहीद हुए हैं, जो अब से कुछ देर पहले की इतलात हैं। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है, एक जानी नुकसान हुआ है। एक बार फिर पाक फौज को तकरीबन यूं समझ लें कि 3 से 4 दिनों के दौरान तकरीबन 18 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और जो ये एक बहुत बड़ा फिगर है, एक बहुत बड़ी शहादत है, एक बहुत बड़ा नुकसान है पाक फौज को, या पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन पाक फौज ने भी बहुत सारे दहशतगर्दों को ठिकाने लगाए हैं। 9 दहशतगर्द जो मियाँ वाली में जिन्होंने हमला किया था, उनको जो है वो इबरत का निशान बनाया। इसके अलावा 3 दहशतगर्द जो है वो उन्हें आज हलाक किया गया है, और 3 दहशतगर्दों को आज गिरफ्तार भी किया गया है। अब ये दहशतगर्दी जो है इतनी अचानक से बढ़ती जा रही है, इसकी वजह क्या है। आप लोग को याद होगा, कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक ब्लॉग में कहा था कि जो अफगानिस्तान के जो गैर कानूनी अफगान महाजरीन जो यहाँ पर मुकीम है, जिनको निकाला जा रहा है पाकिस्तान से, ये इतनी आराम से नहीं जाएंगे। ये कुछ ना कुछ करके जाएंगे, कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएंगे ये। और फिर इसके बाद जो है, जिस तरीके से अफगानियों के हामी जो लोग हैं उनके आप बयानात उठा के देख लें, उनकी तकरीर उठा के देख लें, और फिर अफगान तालिबान के आप जो है वो स्टेटमेंट देख लें, किस तरीके से धमकी पाकिस्तान को दी जा रही है। तो ये सब कड़ियाँ जो है इसी से मिलती जुलती हैं। और ये जो दहशतगर्दी अचानक से जो इतनी बढ़ गई है, उसकी वजह यही है कि अफगानियों को जो निकाला जा रहा है, ये उसी का रिएक्शन है। अब आगे देखते हैं जी और क्या कुछ होता है। और अल्लाह ना करे ये मामला जो है और ज़्यादा बढ़ने से पहले इनको लगाम डाली जाए, और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो मुसलसल कार्रवाइयाँ करके इनको जहन्नम वासिल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं एमकेएम पाकिस्तान। एमकेएम पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पे कभी जलसा तो कभी कॉर्नर मीटिंग, या यूं कह लें कि अवामी राब्ता मुहिम, जो भी नाम दे लें आप, एमकेएम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के इवेंट कर रही है। और इसमें बड़ी तादाद में बड़े बड़े लोगों की शमूलियतें भी हो रही हैं। कल जो है एमकेएम पाकिस्तान ने एक इवेंट किया, एक जलसा कह लें, कॉर्नर मीटिंग कह लें, उसे जो भी नाम दे लें आप, बल्दिया टाउन में, जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमाते हैं, कराची की तारीख में मुनफरिद सियासत का आगाज हो चुका है। रंग, नस्ल और ज़बान की तकसीम की बुनियाद पर सियासत अब नहीं होगी, जिसका बड़ा मुजाहरा आज बल्दिया टाउन NA 247 के एक प्रोग्राम में नजर आया। PMLN के इलेक्टेड चेयरमैन की ज़ेर एहतमाम एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मौजूदगी में
मलिक अकरम ऐवान साहब ने अपने तमाम हल्का अहबाब के साथ MKM पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया और शमूलियत इख्तियार की। अब जी बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रह जाती, कल ही जो है एक और इवेंट होता है पाकिस्तान हाउस, जो पहले कभी PSP का मरकज हुआ करता था। वहां पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार साहब और डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी साहब जैसे नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मोहम्मद अजीम मरी के वफद ने मुलाकात की। MKM पाकिस्तान के फिक्र और नजरिए से मुतासिर होकर सैकड़ों साथियों समेत शमूलियत का ऐलान किया। अब आप देख लेना, कभी बंगालियों का एक वफ्द आता है, वो फिर ऐवानों का, तो फिर इनका, तो उनका, तो रोजाना की बुनियाद पे जो है MKM पाकिस्तान में शमूलियत हो रही है। और ज्यादातर जो शमूलियत हो रही है वो गैर महाजिर लोगों की हो रही है, जिसके बारे में खुद जो है MKM पाकिस्तान ये कहती है कि रंग, नस्ल और जबान की तकसीम की बुनियाद पर अब सियासत नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि MKM पाकिस्तान जो है वो महाजिर सियासत से दूर होती जा रही है। MKM पाकिस्तान इस तरह के इवेंट जो बल्दिया टाउन में होते हैं और फिर ऐसे दूसरे इलाकों में होते हैं, सोराब बोर्ड में हो गया, किमाड़ी टाउन में हो गया, इस तरह की जहाँ पे इस तरह की कोई कॉर्नर मीटिंग होती है, वहाँ पे ये वो भी रंग नस्ल की बातें सब खत्म हो जाती हैं और सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। लेकिन जब फिर लालू खेत में आते हैं, जलसा करते हैं, तो फिर यहाँ पर आके GA महाजिर का नारा लगाते हैं। औरंगी टाउन में जाते हैं तो GA महाजिर का नारा लगाते हैं, और लालू खेत में आते तो पावर बैंक जो होता है MKM का लालू खेत होता है। औरंगी टाउन में जाते थे MKM का पावर बैंक औरंगी टाउन होता है। तो ये चीज जो है ना, देखिए अब सही है आपकी इलेक्शन मुहिम है, लेकिन अब आवाम भी जो है वो बाशऊर हो गए, आवाम भी सब जानते सब समझते हैं। अब इतलात कुछ इस तरह की भी आ रही है कि MKM पाकिस्तान की एक मुबैना इतला है कि MKM पाकिस्तान के जो हालिया जलसे हुए, 3 जो जलसे जिनको बड़े जलसे कहा गया है, मलीर वाला, औरंगी टाउन और लियाकताबाद के जलसे, इसके बाद जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उनका ये कहना है कि बस अब खत्म ना, मतलब नजर आ गया, पता चल गया कितनी ताकत है। ये एक मुबैना खबर है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि बड़े हल्के जो हैं वो ये सोचते हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये तो वक्त पे पता चलेगा। अब जी बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रह जाती, आज एक बड़ा ऐलान किया गया MKM पाकिस्तान की तरफ से, और ऐलान ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी फ़ोन पे है ना वो बातचीत हुई है, और जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है और जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके ऊपर जो है वो जायज़ा लिया गया है। उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी है, और इस दावत को खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कबूल किया है। और इसको कबूल करने के बाद अब इतलात ये है कि कल जो है MKM का 3 रुकनी वफ्द, जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो लाहौर रवाना होंगे, और कल सुबह लाहौर में इनकी नवाज शरीफ साहब से एक बड़ी और अहम मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में क्या बातें होंगी, क्या बातें नहीं होंगी, अब ये तो कल पता चलेगा। क्या कुछ जो है कहा जाता है मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो एक बॉडी लैंग्वेज जो होगा ना, उससे ही पता चल जाएगा, उससे बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है। क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इनकी पार्टी जो है वो पहले ही कह चुकी है कि हम किसी से किसी भी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे आने वाले इलेक्शन में। तो ये मुलाकातें किस बात की हैं, किस वजह से ये मुलाकातें हो रही हैं, ये तो अब मुलाकातों के बाद ही पता चलेगा। और एक और इतला आती है कि आसिफ अली जरदारी साहब के भी फ़ोन पे बात हुई है नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की भी बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। तो ये मुलाकातें भी चल रही हैं, और साथ साथ जो है वो नून लीग जो है वो कहती है कि हम किसी से किसी किस्म का कोई इत्तेहाद भी नहीं करेंगे। तो जी अब देखते हैं कि आगे होता क्या है, खिचड़ी क्या पक रही है। इस पे अभी तो बहुत से लोग जो है अभी तक कंफ्यूज हैं कि सियासत क्या चल रही है। चलिए जी अब बात कर लेते हैं बानी MKM जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो लगी पाबंदी है उसको हटाने के लिए सोशल मीडिया पे अब जो है मुहिम बहुत ज़्यादा जोर पकड़ती जा रही है। और ये जो मुहिम जोर पकड़ रही है इसकी वजह ये है कि अब से 2 दिन पहले जो हमारे वजीर आजम काकड़ साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं है और किसी भी फर्द के ऊपर पाबंदी नहीं है। अब ये जो स्टेटमेंट है वो MKM जो इंटरनेशनल है
उनके लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल किया और इसको रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया इसको, इस स्टेटमेंट को काकड़ साहब के, और उस पे काकड़ साहब से सवाल किया कि आप तो कहते हैं कि किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो 6 महीने की पाबंदी लगी थी, वो पाबंदी जो है 8 साल बाद भी अब तक जारी है और पाबंदी खत्म नहीं हुई। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि किसी के ऊपर भी पाबंदी नहीं है। और इसी तरीके से बिल्कुल आप देखें जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सुल्तान राजा साहब, उन्होंने भी जो इंकशाफ किया था या जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा, जिससे ये साबित होता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तो इस बात को भी लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और फिर काकड़ साहब के बयान को भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, और इन दोनों बयानों को एमकेएम इंटरनेशनल की तरफ से बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है लोगों को, और उनसे ये सवाल किए जा रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से कहते हैं कि पाबंदी नहीं है, और फिर आप किस तरीके से आप कह रहे हैं, किस वजह से आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। क्योंकि ये वही जमात है जिसने GHQ पे हमला किया, जिसने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, जिसने इसी मियां वाली एयरबेस के ऊपर भी हमला किया था। जो पूरा जत्था आया था, एक जत्थे ने इन मकामात पे, जो मुकद्दस मकामात कहा जाता है जिनको, इनके ऊपर हमला किया था। तो उनको जब इजाजत हो सकती है तो फिर अल्ताफ हुसैन ने जो नारा लगाया था, उस नारे जो नहीं लगाना चाहिए था नारा, कोई भी इस नारे को तस्लीम नहीं करेगा, जिसके ऊपर बानी एमकेएम ने खुद एक दफा नहीं 12 बार जो है माफी मांग ली, कई बार उन्होंने माफी मांग ली कि उनसे नारा गलत लगा, और जिस कंडीशन में उन्होंने नारा लगाया था वो भी बता दिया। उसके बाद माफी भी, जब नारा लगाया था उसके चंद घंटों बाद ही माफी मांग ली थी। एक नारा लगाने वाले को माफी नहीं मिलती, और जो हमले करते हैं उनको आप कहते हैं कि बैलेट पेपर पे उनका निशान होगा। तो ये चीजें अब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। लोगों का कहना ये है कि बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको यकसा होनी चाहिए, सबको एक जैसी होनी चाहिए। इस तरह से तो इलेक्शन नहीं हुआ, ये तो फिर सिलेक्शन नहीं हो गया कि जी नवाज शरीफ, जिन्होंने बाजवा साहब जब हाजिर सर्विस ऑफिसर थे, एक मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के फौज के सरबरा थे, फैज हमीद ISI के सरबरा थे, उस टाइम पर बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब ने नाम ले लेके जो बातें की थी वो सबको पता है। जब उनको माफी दी जा सकती है, उनको वापस पाकिस्तान लाया जा सकता है, और एक अच्छा खासा प्रोटोकॉल के साथ उनको वापस लाया जा सकता है। फिर इमरान खान की जो पार्टी है वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेती है। फिर आप सारे स्टेटमेंट उठा के देख लें आसिफ अली जरदारी के, सबको सियासत का हक है, लेकिन अगर नहीं है तो वो बानी एमकेएम को नहीं है। ये सरासर नाइंसाफी है। तो इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर से आज अगर पाबंदी हट गई है ना, उसकी बड़ी वजह पता है क्या है? उनके लिए काम करने वाले, उनकी आवाज उठाने वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे, ग्राउंड पर मौजूद थे, पाकिस्तान में मौजूद थे, जिन्होंने केसेस का भी सामना किया। इसी तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर अब तक वैसी पाबंदी नहीं लग सकी जैसी बानी एमकेएम या एमकेएम के ऊपर लगी थी। क्यों? उसकी भी वजह ये है कि उनके लिए आवाज उठाने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए बात करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बानी एमकेएम के लिए भी लोग यहाँ मौजूद होते, जैसे कि समझ लें 23 अगस्त 22 अगस्त को तो नारा लगाना, उसके बाद सब हो गया, लेकिन जो फिर 23 अगस्त को हुआ, अगर 23 अगस्त वाला सीन नहीं होता तो फिर ये भी नहीं होता, मतलब इतनी लंबी पाबंदी भी नहीं लगती, क्योंकि उनको बात करने वाले अगर यहाँ मौजूद होते ना तो इतनी लंबी पाबंदी भी नहीं लगती। बात ना करने वालों की वजह से ये पाबंदी जो है वो इतनी तवील हो गई है। तो अब देखते हैं कि जो जिनसे उम्मीद थी लोगों को कि वो बात करेंगे, तो अब तो बिल्कुल अब वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि भाई पाबंदी नहीं हटनी चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। खैर, अब देखते हैं कि मामलात कहाँ तक जाते हैं। इतलात हैं कि नवंबर में बहुत कुछ आने वाला है। बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नवंबर जो है वो कराची की सियासत के लिए बहुत अहम महीना है, और प्रोग्रेस भी जो है वो हो रही है, और लगता भी है इस तरह का कि कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हो रही है, कुछ ना कुछ मामला चल रहे हैं। क्योंकि बानी एमकेएम की तरफ जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ना आना, ये बहुत सारी बातें जो है वो आप समझ रहे हैं ना। खैर,
आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक लाजमी देगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।